आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वासमल एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपने एक और नए वीडियो को लेके। और मेरे आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से लूका की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसका 54 से लेके 62 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है पतरस का इनकार। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि इस समय हम लोग मना रहे हैं परमेश्वर की उस याद को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उससे पहले उसके ऊपर और उसके साथ के लोगों के ऊपर क्या क्या बीता। उन्हीं में से जो यीशु मसीह के जो चेले थे उनमें से एक था पतरस। अजीजों, ये वही पतरस था जिसका पहले नाम शमौन था। और यीशु मसीह जब इससे मिला तब यीशु मसीह को ये बहुत पसंद आया और तब यीशु मसीह ने शमौन का नाम बदलकर पतरस रखा। शायद उसका नाम पतरस यीशु मसीह ने इसलिए रखा क्योंकि पतरस का मीनिंग है पत्थर। पत्थर एक अटल चीज़ जिसको कोई बदल नहीं सकता, जो अपने इरादे में पक्का होता है। और पतरस का जो स्वभाव था वो भी ठीक ऐसा ही था, इसलिए यीशु मसीह ने उसका नाम पतरस रखा। और ये वो समय आ गया था कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी सच होने वाली थी। वो अटल पतरस जो पत्थर के समान था, जिसके इरादे को कोई नहीं बदल सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने उससे वो भी करवा दिया जो संभव नहीं था। यानी कि पतरस ने यहाँ पर यीशु मसीह का इनकार किया। जब रोमी गवर्नमेंट के सैनिक यीशु मसीह को पकड़ के ले गए गत्समनी बाग से, तब वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसको बुरा बुरा कह रहे थे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसको देशद्रोही कहा जा रहा था। और एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाना चाहती थी। वो कुछ भी सुनने को और समझने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पतरस क्या कर रहा था, आइए हम देखते हैं यहाँ पर। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर बैठे थे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। और पतरस दूर ही दूर यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहा था उसके अंजाम को देखने के लिए। अजीज़ों, उन लोगों का गुरु जिसके लिए पतरस ने और उसके साथी चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया था, अपने माता पिता को, अपने घरों को, सभी लोगों को, मित्रों को, अपने रोज़गार को, सब कुछ छोड़ के वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलते थे। यीशु मसीह की आज्ञा वो मानते थे और वो जानते थे कि यीशु मसीह ईमानदार है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, उसको यातनाएं दी जा रही थी। और पतरस भयभीत था इस बात से कि जब उसके गुरु के साथ वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो उसके चेलों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। और यही कारण था कि पतरस के अंदर एक भय, एक डर समा गया था, और पतरस और अन्य सभी चेले तितर बितर हो गए थे और वो लोग छिपे फिर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी करी थी और कहा था, हे शमौन, शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। हाँ अजीजों, यहाँ पर पतरस और चेले गेहूं के समान
फटके जा रहे थे, वो लोग अकेले हो गए थे, वो लोग उदास हो गए थे, वो लोग व्याकुल हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और पतरस जो अभी उसका काम बाकी था, वो कौन सा काम था? वो काम था यीशु मसीह की भविष्यवाणी को पूरा करना। वो भविष्यवाणी थी कि पतरस को यीशु मसीह का इनकार करना था, और ना चाहते हुए भी यहाँ पर एक स्त्री ने उसको पहचाना और उससे कहा कि तू भी उनके साथ था। तब पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया। अजीजों, यहाँ पर पतरस ने एक बार नहीं बल्कि यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार पूरे 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। और उसके बाद यहाँ लिखा है, तब पतरस बहुत पछताया। जबकि यीशु मसीह पतरस से दूर थे, लेकिन तब भी जब उसको यातनाएं दी जा रही थी और जब उसको लेके जा रहे थे सैनिक, तब भी यीशु मसीह की नज़र पतरस के ऊपर थी। और जब पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, तब यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने घूमकर पतरस को देखा। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वे बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। अजीजों, यहाँ पर पतरस फूट फूट कर रोया, क्योंकि वो तो यीशु मसीह के लिए जान देना चाहता था। वो तो यीशु मसीह के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर पतरस कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि उसका गुरु, उसका प्रभु उससे दूर हो गया था। उससे अपने प्रभु की हालत देखी नहीं जा रही थी, और पतरस अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा, और पतरस अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। पतरस फूट फूट कर रोने लगा, पतरस पछताने लगा। लेकिन अजीजों, जहाँ पर एक तरफ हम देखेंगे कि पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, वहीं हम देखेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पिलातुस के बारे में, जिसको यीशु मसीह का न्याय करने का अधिकार था, यहाँ पर पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर रहा था, उसको पहचानने से इनकार कर रहा था। वहीं पिलातुस यीशु मसीह को बार बार बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसको भीड़ के सामने निर्दोष कह रहा था। पूरे 3 बार पिलातुस ने यीशु मसीह को निर्दोष करार दिया। पिलातुस यीशु मसीह को निर्दोष इसलिए कह रहा था क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ गवाह था, जिसको सजा देनी थी, वही यीशु मसीह को बचा रहा था। दूसरी ओर पतरस यीशु मसीह का इनकार इसलिए कर रहा था क्योंकि पतरस खुद बचाया जाए। ना सिर्फ पतरस बचाया जाए, बल्कि उसके साथ बाकी के चेले भी बचाए जाए। और दोनों तरफ, पिलातुस की तरफ भी और पतरस की तरफ भी, यीशु मसीह की परमेश्वर पिता की इच्छा काम कर रही थी। जो कुछ भी हो रहा था, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हो रहा था जी। और यहाँ हम देखेंगे कि यीशु मसीह का इनकार करने के बाद, क्योंकि पतरस यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और यही कारण था कि पतरस फूट फूट कर रो रहा था कि उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो बहुत पछता रहा था। क्यों उसने पछताने के बाद, रोने के बाद अपने शारीरिक रूप से अपनी हानि नहीं करी, जैसे यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली थी पछताने के बाद, क्योंकि वो शैतान का पुत्र था। लेकिन यहाँ पर पतरस यीशु मसीह को बहुत प्यार करता था, फिर भी उसने इनकार किया। और उसके बाद जब वो पछताया और वो रोया, उसने अपने शारीरिक रूप से कोई अपनी हानि नहीं करी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी थी। यूहन्ना उसकी 17 बाब उसकी 12 से लेके 15 आयत तक यहाँ लिखा है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से
जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करी, मैंने उनकी चौकसी करी और विनाश के पुत्र को छोड़ उसमें से कोई भी नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया था वह पूरा हो। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। और यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए परमेश्वर पिता से विनती करी थी। उसने कहा था कि जब तक मैं इनके साथ रहा मैंने इनकी चौकसी करी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तू उनको उस दुष्ट से बचाए रख। और यही कारण था अजीजों कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। बहुत ज़्यादा प्रेम करने के बावजूद पतरस ने यीशु मसीह को पहचानने से इनकार कर दिया और उसके बाद वो बहुत रोया, बहुत पछताया, लेकिन इसके बाद भी वो सुरक्षित रहा। ना सिर्फ वो सुरक्षित रहा बल्कि उसने बाकी चेलों की भी रक्षा करी, उनकी सहायता करी और उन्हें संभाला ऐसे समय में जब वो अकेले पड़ गए थे, जब वो तितर बितर हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे जिम्मेदारी दी थी कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ अजीजों, यहाँ पर फिर पतरस ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और अपने बाकी के साथियों को उसने स्थिर किया और उनकी देखभाल करी। आज का ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में खासकर तब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन को परमेश्वर अपने हाथ में ले लेता है। जिस तरीके से यीशु मसीह को जब ताड़नाएं दी जा रही थी तब भी उसकी नज़र पतरस पर थी और वो उसको देख रहा था। ठीक ऐसे ही हम उसके लोग जो उससे प्रेम करते हैं, हमारे ऊपर भी यीशु मसीह की नज़र सदा बनी रहती है। वो सदा हमें ताकता रहता है, हमारी देखभाल वो लगातार करता रहता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके बावजूद जब हमारे ऊपर किसी भी किस्म की परेशानी या परीक्षाएं आती हैं तो हमें उन सब से नहीं घबराना है, बल्कि हर समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में चेलों को बार बार कहा था कि तुम प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, और वहां पर चेलों ने प्रार्थना नहीं करी थी। लेकिन उस समय उन लोगों ने प्रार्थना इसलिए नहीं करी थी क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि चेले प्रार्थना करें। लेकिन आज यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो हैं लगातार प्रार्थनाओं में बने रहे ताकि हर परीक्षा से हम पार हो जाए। ये ज़रूरी नहीं जब हम यीशु मसीह में चलते हैं तो हमारे पर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं तब यीशु मसीह सदा हमारा सहायक होता है। वो चाहता है कि हम शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचल दे और कुचलने के बाद हम आगे बढ़ जाएं, ताकि जो परेशानियां हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही थी उसके बाद ना के बराबर दिखाई दे या फिर वो हमें दिखाई ही ना दे, क्योंकि हमारा दयालु पिता, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें हर समय बचाने में तैयार रहता है। आइए अजीजों, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मुक्तिदाता खुदावंद खुदा। सचमुच में पिता महान तेरी इस कुर्बानी के लिए जो तूने हमारे लिए करी पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु और तेरे हाथ में आगे के जीवन को सौंपती हूँ पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने अब तक संभाला पिता परमेश्वर जी, तू आगे भी हमें संभाल लेना पिता परमेश्वर जी। यीशु मसीह जी, खासकर उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह जी, कोई भी परेशानी, कोई भी परीक्षाएं, आजमाइशें
खुदावंद खुदा उनको पिता परमेश्वर जी तुझसे दूर ना करने पाए पिता परमेश्वर जी। उनमें से हर एक के जीवन में काम करना प्रभु, क्योंकि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तू कभी भी पिता हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता यीशु मसीह जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू उनमें से हर एक के ऊपर दया बना के रखना प्रभु, उनके हाथों को थाम के रखना यीशु मसीह जी, ताकि पिता परमेश्वर हर परीक्षाओं से वो पार हो सके खुदा तेरे नाम से यीशु मसीह, क्योंकि तेरा नाम यीशु मसीह जी सामर्थी नाम है पिता परमेश्वर। तेरे नाम में सब कुछ संभव है यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने तेरे नाम को लेके चलते हैं और तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं प्रभु, उनमें से हर एक के साथ होना पिता, खासकर उनके साथ होना प्रभु जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह जी। तो उनमें से हर एक के ऊपर दया कर देना। यदि वो किसी किस्म की परेशानियों में है खुदा तो उनके ऊपर दया करना और उनको हर एक परेशानी से, हर विपत्ति, हर एक बीमारी से निकाल देना खुदा, जिससे कि उनका विश्वास तेरे ऊपर बढ़ता चले जाए खुदा। जिस तरीके से तूने पतरस से प्रेम किया, अपने चेलों से प्रेम किया पिता, हमसे भी प्रेम करता है यीशु मसीह जी। मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ तेरे इस महान प्रेम के लिए प्रभु, और आने वाले समय के लिए, अपने जीवनों के लिए तेरे सुरक्षित हाथों में सबको सौंपती हूँ। जितने तुझसे प्रेम करते हैं, जितने तेरे अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं पिता, उनमें से हर एक के साथ होना खुदा तेरे हाथ में सब कुछ सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।